All right, now let's talk about dihybrid inheritance. See, when we started, I told you that crossing was done. Mendel did some experiments. In those experiments, he did crossing. He did crossing looking at the one trait only, so that was called monohybrid. And when he found out that there were many other traits also, so he started looking at the two characters, two traits, and then he crossed such characters to study those, and that was called dihybrid inheritance. Di means two, okay? Hybrid means cross. So which two characters or which two traits he found out or he took for the study? एक उसने लिया राउंड येलो सीड्स, ओके, एक उसने लिया कि ऐसे सीड, ऐसे प्लांट थे जिसमें राउंड और येलो कलर के सीड थे. मतलब हम दो की बात कर रहे हैं, ये भी दो और ये जो सिंगल है उसमें भी दो ट्रेट हैं, शेप एंड कलर. ओके, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्रेट्स, राइट? अगेन इन वन ट्रेट ओनली, अगेन देर आर टू थिंग्स, दैट इज शेप एंड कलर, राइट? तो बेसिकली हम कौन से दो ट्रेट की बात कर रहे हैं? शेप एंड कलर. सो राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो ये राउंड एंड रिंकल, here we are talking about shape, and yellow and green, here we are talking about color. So basically दो कौन से characteristics और trait लिए उसने? shape का और color का. okay, alright. So जब उसने round yellow trait लिए तब उसने उसको नाम दिया कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. ठीक है, तो ये उसके जीनोटाइप थे. तो यहां लिख देते हैं जीनोटाइप. अभी आपको पता है जीनोटाइप क्या है? जीन्स में होते हैं, राइट? जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप होता है, क्योंकि जीनोटाइप जैसे होंगे वैसे ही दिखेंगे, प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, राइट? सो जीनोटाइप में ऐसे ट्रेट थे, राइट? और ये जो रिंकल ग्रीन सीड्स थे उसको उसने ये नाम दिया, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. देखो, शेप के भी दो होंगे और कलर के भी दो होंगे. शेप के भी दो आर और कलर के भी दो वाई. कलर येलो, देखो ये येलो का वाई नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके? ये कलर का वाई है, तो इसमें भी कलर का वाई है. जीनोटाइप हमेशा लेटर से डिफाइन होते हैं, लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, और वो सेम लेटर्स ही यूज करते हैं. सो एक कैरेक्टर के लिए जो लेटर यूज करेंगे, फिर वो कैसा भी ट्रेट हो, सेम लेटर यूज किया जाएगा. कैपिटल, स्मॉल, ऐसा सब वो चेंज करते रहते हैं, राइट? सो राइट नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस मच. देन उसके जो गैमेट्स कॉपी करेंगे तो नेचुरली ये अपना एक शेप का एक देगा, तो वो आर देगा, और एक अपना कलर का भी देगा, तो वो कैपिटल वाई देगा. बिकॉज इसमें दो हैं तो नेचुरली उसके दो गैमेट बन सकते हैं, सो हम दो बार लिखेंगे. तो ये उसके गैमेट्स हैं. जब वो कॉपी करेंगे, पास ऑन करेंगे जाइगोट बनाने के लिए, तब इस तरह से पास होंगे, ठीक है, क्रॉस करने के लिए. सिमिलरली इसके पास दो है तो उसका वो एक देगा, और कलर का भी एक है तो वो भी एक देगा, और दो है तो नेचुरली एक पैर बनेगी उसमें. जब हमने मोनो का देखा था तो हमने देखा था कि उसके पास ऑलरेडी दो थे, ठीक है, क्योंकि वो प्योर ब्रीड था. हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखा था, इसलिए इस तरह से हुआ. यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रख रहे हैं, दो ट्रेट को ध्यान में रख रहे हैं, तो नेचुरली शेप का भी जाएगा, कलर का भी जाएगा, शेप का भी जाएगा, कलर का भी जाएगा, इस तरह से, राइट? तो ये गैमेट्स बनाने के लिए वो पास ऑन करेंगे. अभी इससे जो F1 जनरेशन होगी वो कैसे होगी, अगेन वो हम देखें कि पनेट स्क्वायर से. तो ये आर वाई हम ऊपर लिख देंगे, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, और ये जो स्मॉल वन है वो हम इस साइड लिख देंगे. अभी इससे जो बनेगा वो ऐसा कुछ होगा. देखो, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, इस तरह से कॉम्बिनेशन रखेंगे, राइट? सिमिलरली दिस कैपिटल आर, स्मॉल आर,
capital Y, small y. Similarly, capital R, small r, capital Y, small y, and same way this also. Okay, if you see, if you notice here, they all are same. So F1 generation, ये हुई F1 generation, ये क्या हुई? फर्स्ट फीलियल जनरेशन. ओके, तो F1 जनरेशन में अगर आप देखो तो सारे सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो इसमें ये जो कैपिटल है वो डोमिनेंट ट्रेट है, राइट? तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई किस में है? इसमें है. ये कौन से हैं? राउंड एंड येलो सीड. तो हमें पता है कि डोमिनेंट ट्रेट का सिर्फ एक होना ही जरूरी है, राइट? नाउ बिकॉज इसमें एक सिंगल कैपिटल आर है सब में, इसका मतलब ये सारे राउंड है. इन सब में कैपिटल वाई भी है, तो इसका मतलब एक एक डोमिनेंट ट्रेट तो सब में है. तो इसका मतलब ये दिखेंगे कैसे, इनके फिनोटाइप कैसे होंगे? कैपिटल वाई होने की वजह से वो येलो दिखेंगे. सो बिकॉज इनके जीनोटाइप में सब में एक एक डोमिनेंट ट्रेट है, इसकी वजह से इनका जो फिनोटाइप होगा, मतलब वो दिखेंगे कैसे, तो वो ऐसे दिखेंगे. ऐसे मतलब कैसे? राउंड एंड येलो सीड्स विथ कैपिटल आर आर एंड कैपिटल वाई वाई जीनोटाइप. ओके, हाउएवर सब में कैपिटल आर आर वाई वाई नहीं है, बट हमें पता है कि डोमिनेंट ट्रेट का सिर्फ एक का होना जरूरी है, सो दैट वो रिफ्लेक्ट कर पाए. और वो तो है सब में, कैपिटल आर सब में है, कैपिटल वाई भी सब में है. तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट करेगा, फिनोटाइप वो बनाएगा जिसका राउंड एंड येलो सीड होगा. ऑलराइट, सो जब उसने ये फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, ही फाउंड आउट दैट देयर वर ऑल ऑफ देम वर राउंड येलो सीड. ओके, क्योंकि ये जो ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट, वो सब में एक एक तो थी, और एक एक डोमिनेंट ट्रेट का होना काफी है. नाउ ही टुक two of them and he crossed them to produce F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है फिगर 9.5 में. He found out that राउंड येलो सीड कैसे थे? 315 नंबर्स में थे, राइट? उसने टोटल 556 सीड्स लिए थे, उसमें से 315 सीड्स कैसे पाए उसने? He found out that they were round and yellow. Then he found out there 108 were round and green. This is all given in your textbook. Then he found out that 101 wrinkled and yellow and 32 were wrinkled and green. Okay, so out of 556 seeds he got these numbers. Then he found out ratio. तो रेशियो में उसने इन सब का रेशियो निकाला, तो इसका 9 था, इसका 3 था, इसका 3 था, इसका 1 था. ओके, सो बेसिकली उसको अभी पता चला होगा कि ये जब तक जनरेशन रहेगी और ये जब तक क्रॉसिंग करते रहेंगे, तब तक हमें ज्यादा से ज्यादा राउंड और येलो वाले सीड मिलेंगे. तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये साइंस है, तो साइंस के अगर कोई फार्मर बोले कि मुझे ऐसे सीड दो जो कि राउंड और येलो ही हो, ऐसे ऐसे प्लांट दो जिसका सीड राउंड और येलो हो, तो वो ये वाला देगा. ठीक है, पता चला कि किस तरह से ये काम आ सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में. तो उसने F2 जनरेशन में पाया कि कुछ बहुत ज्यादा सीड्स थे जो राउंड एंड येलो थे, बहुत कम थे जो राउंड एंड ग्रीन थे, उससे भी कम रिंकल्ड एंड येलो थे, और उससे भी कम रिंकल्ड एंड ग्रीन थे. इसका मतलब सबसे ज्यादा ये है तो ये डोमिनेंट हुआ, और सबसे कम ये है तो ये रिसेसिव ट्रेट हुआ. मतलब ये हार्डली पाए जाएंगे. ओके, तो इस तरह से ये लोग काफी सारी चीजें डिटरमिन करते हैं, राइट? तो फर्स्ट पेरेंट जो थे, फर्स्ट पेरेंट में कुछ जीनोटाइप होते हैं, वो जीनोटाइप गैमीट के बनाने के लिए ट्रांसफर होते हैं, कॉपी ऑफ जीनोटाइप होता है. फिर वो कॉपी जब बनाते हैं तब ये पिनेट स्क्वायर का यूज करके ये लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कितना बना है.
ठीक है, उससे वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से सीड कितने पाए जाएंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को लेते हुए ही कंक्लूडेड सर्टेन थिंग एंड देन ही कंक्लूडेड with this डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये जो डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस है उससे उसने कंक्लूड किया कि two pairs of characteristics combine in the F1 generation. F1 generation में two pairs combine की, okay, but they behave separately in the subsequent generation. इसमें तो F1 generation में दोनों कैपिटल थी, फिर भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। F2 जनरेशन में हावेवर दोनों में डोमिनेंट ट्रेट्स थे, फिर भी ये जो रिजल्ट था वो काफी डिफरेंट था। अगर हम सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट की बात करें तो लॉजिकली ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ, F1 जनरेशन में ये कैपिटल है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट है, तो राउंड और येलो सीड का ज्यादा होना यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं, जो कि वो हुआ, राउंड और येलो सीड ज्यादा हुए, बट एट द सेम टाइम राउंड ग्रीन भी रिफ्लेक्ट किए, रिंकल येलो भी रिफ्लेक्ट किए, रिंकल ग्रीन बहुत कम रिफ्लेक्ट किए, राइट। सो सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसने बनाया, ठीक है। ये नोटिस करते हुए उसने सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया, जिसको उसने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, so when Mendel did this dihybrid crossing, he formulated second law of inheritance. Okay, second law of inheritance क्या कहता है? Second law of inheritance का नाम है law of independent assortment. Okay, independent assortment. क्यों उसने ऐसा नाम दिया? क्योंकि in inheritance, second law of this law of independent assortment says that in inheritance of more than one pair of characteristics, मतलब डायहाइब्रिड की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो जब हम ऐसे प्लांट को या ऐसे जीनोटाइप को क्रॉस करते हैं simultaneously, the factors which are responsible for each trait are distributed independently to the gametes. मतलब कि शेप अफेक्ट नहीं करता, हम दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। सो नीदर द शेप अफेक्ट द कलर ऑफ द सीड नॉर द कलर अफेक्टेड शेप ऑफ द सीड। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राउंड एंड येलो है तो राउंड एंड येलो ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। राउंड एंड ग्रीन भी हो सकता है, मतलब शेप कलर को अफेक्ट नहीं करता और कलर शेप को अफेक्ट नहीं करता, राइट। तो इस लॉ को उसने नाम दिया, मेंडल ने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से ये दो लॉ उसने till now we will study this two law, Mendel's two law. First one is law of segregation, second one is law of independent assortment. जो first one था वो उसने डिसाइड किया था मोनोहाइब्रिड मेथड से, और दूसरा वाला उसने डायहाइब्रिड क्रॉसिंग से डिसाइड किया था।